इस साल हमने मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 साल हमारी आज़ादी के। भारत विश्व में आगे बढ़ रहा है और हम युवाओं के कंधों पर ये दारोमदार है कि भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले चले। और इसीलिए हमने सोचा क्यों ना भारत को आसमान में ले चले। आसमान में भारत का सबसे बड़ा नक्शा, वो भी आसमान में। पिछले 3 महीनों से अपने सपने पे काम करने के बाद अब हमारी बारी थी इसको अमल में लाने की, और हम चल दिए अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर से बहुत दूर, अमेरिका। तो हम लोग अभी हैं न्यूयॉर्क पे। यहाँ से वी आर फ्लाइंग आउट टू टैम्पा। हम लोग पहुंच चुके हैं टैम्पा। फाइनली घर से निकले हुए 24 घंटे के भी ऊपर हो चुका है, काफ़ी टायरिंग है। बट हम टैम्पा ही क्यों चुने अपने मिशन के लिए, क्योंकि हमें ध्यान रखना था वेदर का। हमें ध्यान रखना था कि जब हम जाएं तो हाई चांसेस हो सकते हैं इस समय ठंड के हमारे आइसिंग ना हो कहीं पे। और हमें ध्यान रखना था टेरेन का, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एरिज़ोना में फ्लाई किया था, वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं। और हमें ध्यान रखना था कि बड़े बड़े एयरपोर्ट से दूर हमें कोई एयरपोर्ट मिले ताकि हमें एयर स्पेस फ्री मिले। वेदर तो ठीक है, आज एक फ़्लाइट आज मार लेते हैं। जैसे ही हम टैम्पा में लैंड किए, थकान बहुत हो रही थी। हमने एयरपोर्ट से एक रेंटल कार उठाई। इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ गियर देखो कैसी होती है, रिवर्स पार्किंग, रिवर्स, ये गियर है इसकी। और सीधा चले गए अपने एयरपोर्ट, जहाँ से हमें अपना एयरक्राफ्ट रेंट करना था। वेदर आज अच्छा था, हमने कहा एक प्रैक्टिस फ्लाइट तो हम आज निपटा ही लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट हैज़ टू बी द फेमिलियराइजेशन। जिस एरिया में आप फ्लाई कर रहे हैं उस एरिया को थोड़े जान लें, उस एयर स्पेस के रूल्स थोड़े जान लें। हमें आज अपना IFR रेटिंग भी करेंट करना था, क्योंकि बाई चांस अगर थोड़े से भी क्लाउड्स आ जाते हैं तो उस चक्कर में हमें अपना मिशन कहीं कैंसिल ना करना पड़ जाए। क्योंकि एक बार हमने फ्लाई करके उसको थोड़ा सा बना लिया ना तो हमें रिलैक्स हो जाएंगे। अभी हम ज़्यादा रिलैक्स नहीं है। अभी हमने वैसे अपनी प्रिपरेशन तो कर ली है, बट एयरक्राफ्ट पे वो कैसा आएगा वो हम बिल्कुल श्योर नहीं। अभी ऊपर चढ़ दी वो फुटपाथ पर। मैं जहाज में ठीक चलाता हूँ, गाड़ी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। So that's Nova, my first flight I'm doing with Nova. Just familiarization flight. We'll take one of our 172s up, fly a little bit, couple landings, couple approaches if you want. And we'll finish up the circling because we need an aircraft for that. Yep. So that is Nova, my flight instructor. बहुत ही स्वीट गाय थे। इनके साथ मैंने अपना Day 1 करा, फैमिलाइजेशन करा, और अच्छा हुआ कि रात हो गई, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें रात की भी थी, कुछ नाइट लैंडिंग्स करनी थी। तो सोने पे सुहागा, नाइट लैंडिंग्स भी आज कंप्लीट हो गई। आज जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेंगे। लेट्स गो। आसमान में भारत, डे नंबर 1। All the best. Jai Mata Di. Hey, BD after so. All right, sounds good. Okay, so we are done with our Day 1 flight. Okay, Noah, what's your feedback? Oh, it was an awesome flight. Very nice. You were saying something about my approaches. Oh, the approaches. 2 years. Oh yeah, I could not tell that you had not done an approach in 2 years. It was awesome. So. I wish I would have recorded what he said in flight. I was very proud back then. सारी पुरानी किताबें याद आ गई है, पढ़ते थे हम। ग्लिम पायलट वाली, फारेम। 40-40 लाख से कम की बाइक नहीं होंगी। उसके तो 3 पहिए हैं, उसके जो यार देख 3 पहिए लगवा ली उसने गाड़ी में। बड़ा उसके तो जितने की बाइक होगी ना उससे 5 गुना का तो उसने सामान लगा रखा बाइक में। तो ये तो घर में घुसते ही सीढ़ी से ऊपर जाना भैया। बैग कौन लेके जाएगा? मैं जाऊंगा यार। तो यहाँ से हम आ गए अपना घर के अंदर। सुंदर सा नाश्ता तैयार है। स्टार्ट करें अपना डे नंबर 2 आसमान में भारत। आसमान में भारत टी-शर्ट है। डे नंबर 2 सबसे चैलेंजिंग डे था। फ्लाई करने से पहले जो हमने GPS पॉइंट्स बनाए थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को रख के, उसको हमको एयरक्राफ्ट सिस्टम में फीड करना था। हमने एक्सटर्नल पावर कनेक्ट की एयरक्राफ्ट में, ताकि एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स रन हो सके। तो फॉर नाउ वी हैव कनेक्टेड दिस एक्सटर्नल पावर। इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं एक्सटर्नल पावर से, इंजन बंद है अभी। हमारा रोड काफी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रिपरेशन करनी है बहुत ज्यादा। इट इज नॉट इजी टू फ्लाई बिकॉज बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। ये है कि अगर हम खाली सारे वे पॉइंट्स फीड करने जाते हैं ना, बहुत ज्यादा वे पॉइंट, सारी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। इसलिए हमने एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पावर लगाई है। अब हम सारे फीड करेंगे, फिर हम उसको फ्लाई करेंगे। पहला पॉइंट है अपना। अनदर चैलेंज हमारा ये है कि इसमें यहाँ पे पॉइंट में है डिग्रीज, वेयरएज ये इसमें डिग्रीज में नहीं है, इसमें यहाँ पे हमारा मिनट्स में है। इट्स एक्चुअली नॉट वर्किंग। We are unable to put any of the points which we got here. लेकिन वो बोलते हैं ना, ऑन पेपर सारी प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने आओ तो 100 दिक्कतें पैदा हो जाती है। हमने मेंटेनेंस को बोला इसको देखने के लिए, मेंटेनेंस इस पे लग गया था। 2 घंटे के बाद मेंटेनेंस ने बोला कि ये एयरक्राफ्ट अभी फ्लाई नहीं कर सकता, अभी ये डाउन है। और हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था ये। हमारे पास दिन वैसे ही बहुत कम थे।
हमने डिसाइड किया कोई दूसरा एयरक्राफ्ट लेके जाते हैं और कुछ तो प्रैक्टिस करके आते हैं। जैसे ही दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठे सत्यानाश हो गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट करने जा रहे थे पूरी बारिश। बट आज का दिन तो वेस्ट हो गया अपना। आज मुझे लग रहा है किस्मत में ही नहीं है साला फ्लाई करना। बेटा तो तेजी हो गई है तो निकलो फिर, चलो डीजल नहीं होता बेटा। ये बारिश हो गया ना, बादल खत्म हो जाएंगे, सही बता रहा हूं मैं। वो हमने डिसाइड किया कि हम रहने देते हैं। मूड ऑफ हो गया, दिमाग खराब हो गया। ये हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले वाले एयरक्राफ्ट में जीपीएस खराब हो गया, अब आज सैटरडे है, कल संडे है। वेदर भी ठीक है सारा। अब वेदर ठीक हो गया तो अब हमें जाना ही था यार। वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम। अब ये कहाँ जा रहा था स्टड बन के भाई। भगवान से हमने प्रार्थना की, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन भी ली। बारिश रुक गई, वेदर ठीक हो गया। फटाफट एयरक्राफ्ट स्टार्ट करके हम निकले। 20 मिनट की फ्लाइंग मुश्किल से की होगी, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे को वेदर लेकिन ठीक नहीं लग रहा। वापस चलें? वापस चल लो। चलो वापस चलते हैं। तो ये रनवे है, हम यहाँ से टेक ऑफ करें, अब वापस हम जाके लैंड कर रहे हैं। बट ज्यादा नीचे भी नहीं, 800 ठीक है। मेंटेन कर 800। नवंबर 475 बॉल शॉट 505 करते रहना। कौन है तू, कहाँ चलना है? तो डे नंबर 3 आसमान में भारत। डे नंबर 3 अपना जहाज पकड़ के हम सुबह सुबह ही फ्लाइंग करने निकल गए। वी आर स्टार्टिंग नाउ। तब तो बस नेविगेशन पे ध्यान लगा। जिस जहाज पे हमें फ्लाई करना था वो जहाज अभी भी मेंटेनेंस में था। उसमें हमारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे। मैं कहा रितु, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स नहीं है उसके बारे में बात नहीं करते, जो भी हाथ में है उसी से काम करते हैं। भगवान सब संभाल लेगा। राइट 5 डिग्री। तो फिलहाल हम लोग विशाखापट्टनम की बाउंड्री बना रहे हैं, उसके बाद चेन्नई बनाएंगे, फिर उसके बाद महाबलीपुरम। डे नंबर 3 ठीक ठाक गया, उतना बुरा भी नहीं गया, उतना अच्छा भी नहीं गया। बट हमें थोड़ा सा रिलीफ था कि हाँ अब ये हमें पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। नया दिन चालू, सुबह के 6:30 बज के। यहाँ पे लाइफ मस्त रहती है। सुबह सुबह उठ के हम लोग खाना बना देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बढ़िया खाएंगे। अंग्रेजी जुगाड़ है, एस्पैरागस बोलते हैं इसको भाई। तोड़ना नहीं। तुर्ती का नजारा देते हुए क्या आप बनाए सैंडविच, वाह मैडम। डे नंबर 4 नाश्ता करके हम हो गए सेट और निकल चुके एयरपोर्ट की ओर। रास्ते भर रितु मुझे ज्ञान देती रही कि ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे करना है। इसको अपने दिमाग में ये लगता है कि बहुत बड़ी टॉप पायलट है। रेडियल पे हो, फिर देखो कौन सी रेडियल इंटरसेप्ट करनी है, ठीक है। फिर देखो कि लेफ्ट राइट और कौन सी उस पे इंटरसेप्ट एंगल क्या रखना, ठीक है। और अगर होल्ड तो मुझे पढ़ा रही, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मुझे सब आता है। आज का वेदर इन 4 दिन में सबसे खराब था और हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। बट हमने इस दिन को वेस्ट नहीं जाने दिया। हमें जो मिशन फ्लाई करना था हम उसको आज सिमुलेटर में प्रैक्टिस कर रहे थे कि हवा में कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, उसको एक सिम में दौड़ा लेते हैं। और हम आज कुछ इमरजेंसीज भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि मिशन के दौरान अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए और बीच में हमें मिशन अबॉर्ट करना पड़े तो हम सेफली कैसे लैंड कर सकते हैं। And now you're able to add जस्ट इन केस अगर आपके कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए तो भी आप फ्लाई करके लैंड कर सकते हैं सेफली या नहीं। अमेरिका में एक बहुत ही बढ़िया सर्विस मिलती है, फ्लाइट ब्रीफिंग सर्विस। आप फ़ोन करके फ्लाइट ब्रीफर को फ्लाइट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कॉल करके एक बार लास्ट बार वेदर ब्रीफिंग मांगी कि शायद कोई पॉसिबिलिटी निकल आए आज हम जाके फ्लाई कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। तो मेरे फ्लाइंग चेक्स तो सारे हो गए हैं, बट मुझे अभी एक लिस्ट दी है इंस्ट्रक्टर ने, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, तो ये सारी किताब में मेन टॉपिक्स पढ़ने। फार एम, दूर का लक्ष्य। 500 फीट पे है, 1300 फीट पे, मतलब बहुत ज़्यादा ही नीचे है क्लाउड। सारे प्लान का हो गया और ये पढ़े जा रहे हैं। Somebody has left a note for us। चाय लेके आए कोई, वाह क्या बात है। एवरेस्ट का मसाला ले आई सिर्फ पार्टी का। अच्छा कलर है। हाँ, आपको थैंक यू। वो इतने डेडिकेटेड है, इनको सुसु आई है लेकिन ये बर्तन धोने में ज्यादा बिजी है। मैं आज कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाहर खाते हैं तो 7, 8, 9 डॉलर का खा लेते हैं। घर पे कल सामान लेके आए, $60 का सामान लेके आए, पहले काटो साला बनाओ, उसके बाद बर्तन भी मांजो। ये बाहर का ही काम ठीक है भैया। फाइनल डे ऑफ आसमान में भारत मिशन। आज रात भर नींद नहीं आई, सपने में भी बस दिमाग में मिशन चलता रहा। रात भर एयरक्राफ्ट ही उड़ाया, नींद जल्दी खुल गई। एक कप अपने लिए कॉफ़ी बनाई, बाहर आ गया थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए और भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि आज सब कुछ ठीक जाए। मिशन पे निकलने से पहले सबसे ज़रूरी अपने माँ बाप का आशीर्वाद। फ़ोन के आशीर्वाद लेने के लिए निकल रहे, थोड़ी देर में फाइनल वो प्रोजेक्ट बनाने। अरे वाह। एंड ऑल्सो थैंक्स टू मामा अर्थ
जिन्होंने हमें इस मिशन पे सपोर्ट किया। मैं इस समय हम लोग निकल रहे हैं अभी एयरपोर्ट के लिए और विंड्स थोड़ी सी यहाँ पिकअप हो रही है, 20 नॉट्स की विंड है, तो मेरे को दिमाग में वही चल रहा है। We are so psyched and मतलब एक नया आप जो है रिकॉर्ड करने वाले हो, आज तक जो नहीं किया गया वो ट्राई करने वाले हो और देश को आसमान में ले जाने वाले हो। हम इतने एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए और आप झंडे गाड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मीन्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। हम मामा अर्थ में इतने प्राउड हैं आप दोनों के that you are doing this. Take Bharat to new heights and all the good wishes to you. Thank you so much. लेके जाएगा भारत को न्यू हाइट्स, फुल मेड इन इंडिया ब्रांड, मेड इन इंडिया, we will together take India to the next level. Happy Republic Day. Okay, जय हिंद, जय हिंद। एंड ऐसी विशेष के बिना इतने बड़े प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे ज्यादा हमारी प्रिपरेशन तो है ही, बट आप लोगों की प्रेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। जय माता दी मोटे। जयकारा शेरा वाली माँ बोल साचे दरबार की जय। रशो मेरी बिटिया रिपब्लिक डे के लिए व्हाइट लाया है। आज 4 चीजें करा दी इसने। लाला, जय माता दी, जय बाबी हगी। अपना आशीर्वाद देना पापा, बस सब अच्छे से हो जाए पापा। बहुत अच्छा वेदर है आज, जल्दी से प्रिपेयर करते हैं और डिपार्ट करते हैं। आज चलो, ये हो गई हमारी जहाज की चौक। एक बार में स्टार्ट होएगा कि नहीं होएगा आज? नहीं होगा एक बार में तो। आसमान भारत, जय माता दी, जय माता दी। मारे बिल्कुल नहीं होगा भैया, पक्का बिल्कुल। ये तो बहुत ही ये तो बिल्कुल नहीं है। आजा आजा। ट्रायल नंबर 3। तो हमारा इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा ठंड है। आई थिंक ठंडा हो गया है। ठंड हो गई थी। What about 1302? You gotta ask dispatch. Yeah. Okay. We'll talk to dispatch then and see if 1302 is available. Give us a minute. That throttle's not right. Yeah. We gotta see what's wrong with the throttle because it's really tight. It shouldn't be like that. I don't want you flying like that either. We can look at a different plane for you. So our aircraft throttle is very tight. Flight is cancelled. Engine is not starting and flight is cancelled. चलो। So we are going to move to the other aircraft now. जितनी सारी मेहनत की सारी गई वेस्ट। Attempt number 2 हार नहीं मानी है, जब कुछ हो जाए। हमारा प्लान था कि सुबह हम 6 बजे से 7-8 बजे तक कंप्लीट कर दें, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि विंड्स पिकअप हो गई हैं, ये थोड़ा डिले हो गया है। 9 बज गए हैं। चेक आ रही है यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा दो। Airport. Automated weather observation. Weather. Wind 070 at 6. Visibility 10. अभी ये वाला जहाज निकल रहा है, इसके बाद हम निकलेंगे। पहले अपना इंजन का रन अप कर लेते हैं। ब्रेक सेट, फ्यूल इज सेट टू बोथ, ट्रिम इज सेट टू टेक ऑफ। दिस व्हाइट लाइन शुड मैच। फ्लाइट कंट्रोल चेक, फुल लेफ्ट, फुल राइट, फुल डाउन। Primer is locked. Mixture best power. Mixture is full rich. 1700 RPM reached. Magneto check. Left magneto drop. Okay. Back to both. Right magneto drop. Back to both. Carb heat checking. Carb heat drop. Perfect. Friction lock check. Back to 1000. Pre-takeoff flaps is 0. Mixture best power. Carb heat is off. Bug is 048. 048 ठीक है, इसी से अप्लाई करेंगे। Heading back doors, windows checked, windows closed, रितु closed, खिड़कियाँ बंद, locked, landing light on, landing light landing light on, slopes as required, any time note, brake release। चलो भैया, ready captain, all ready, all set, all set। चलो we are departing, जय माता दी। Brake check। Tampa Executive 1302 uniform is lining up runway 05 behind the landing traffic. Before takeoff checklist done, Captain. तो देखो छोटा वाला टेक ऑफ कर रहा है, देखो टिंगो सा। November 1302 uniform departing 05 Tampa Executive। जय माता दी। जय माता दी।
Continue straight, runway heading, captain. Continue straight. Right heading 050, captain. Turn right heading 130, captain. There is a traffic 12 o'clock, 300 feet above. Can you see that? Captain, we are about to enter the crown of India, Jammu Kashmir. ठीक है, क्लाइंब करें 3500 तो करो कम से कम. ठीक है, heading 120 ले लो राइट. क्लाइंबिंग टू 3500 फीट और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का क्राउन बनाना स्टार्ट कर रहे हो. थोड़ा सा और राइट ले लो. बस 135. 3,500 climbing with a rate of 500 feet per minute. Heading is 120. Turn right heading by 5 degrees. Shallow angle. थोड़ा faster बेटा. बस ज़्यादा नहीं. हम लोग ने जम्मू कश्मीर बना लिया है. अभी हम लोग उत्तराखंड के बॉर्डर से गुजर रहे हैं. Captain, we are about to enter North East region. अब काफी complicated होगा, ध्यान से करना. सबसे डिफिकल्ट वही है. थोड़ी स्पीड भी कम कर लिया 85 के आसपास. All the best मोड़े, आराम से करिए North Eastern part. ठीक है. बहुत ध्यान से. The Seven Sisters. मतलब हाँ. देखो Seven Sisters बोल रहे हैं. हाँ जी. अच्छा, इसके बाद आपको लेफ्ट करना होगा, फिर यू टर्न मारना होगा. चलो शैलो बैंक डालो. बर्फ क्लाइंब करो 1000 फीट. एक ट्रैफिक है सामने. ओके. 11 o'clock पे है, ऑलमोस्ट 7 miles. चलो मारो यू टर्न. थोड़ा सा और स्टीप 180 टर्न करना है. हाँ. तो अभी जो बॉटल नेक है इंडिया का वो बना रहे हैं हम. राइट स्टीप टर्न 90 डिग्री 050 मेंटेन. हाँ और करो थोड़ा. बस 060 ठीक है. तो ये देखो क्लाउड्स भी आ गए हैं, बट दे आर बिलो अस, अदरवाइज इट्स VFR. तो अभी हम गुजर रहे हैं, भुवनेश्वर क्रॉस कर लिया हम लोगों ने. अभी ओडिशा बना रहे हैं. ओडिशा. अच्छा, हम थक गए. नॉर्थ ईस्ट बहुत टफ था यार. चक्कर आते हैं. सबसे वर्स्ट पार्ट ये था, जब हम नॉर्थ ईस्ट कर रहे थे एक ट्रैफिक आ गया था, तो हमें फर्दर क्लाइंब करना पड़ा 1000 फीट और. तो टर्न और फिर क्लाइंब लग गई. लेकिन अभी सबसे टफ पार्ट हो गया. अब सेकंड टफ पार्ट जब गुजरात आएगा तब. हमने जब पिछली बार ट्रायल किया था तो हमारा गुजरात गलत बना था, तो थोड़ा सा हमारे 500 फीट नीचे कोई है बट दिखाई नहीं देता यार. कैप्टन फ्यूल चेक कर लो. ठीक है, फ्यूल ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम अपने इंजन की परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं. ऑल्सो थोड़े क्लाउड्स हैं, थोड़ा सा ठंडा वेदर है, और तो आज तो सनी है, स्टिल बेटर है. हैव टू मेक श्योर आइसिंग वगैरह भी ना हो जाए. विशाखापट्टनम अभी बना रहे हैं हम लोग, और इसके बाद अभी जाएंगे चेन्नई. रामेश्वरम आ गए हम लोग. जय श्री राम. और अभी जा रहे हैं कन्याकुमारी. तो बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है पूरे तो VFR ऑन टॉप है. बाहर थोड़े क्लाउड्स आ गए, बट ये सीलिंग नहीं है, ये थोड़े से बस स्कैटर्ड क्लाउड्स है. पासिंग थ्रू त्रिवेंद्रम नाउ, कोवलम बीच. उसके बाद जाएंगे हम वर्कला के बाद कोचिन. हम लोग थे 5,500 पे, हम लोग 4,500 पे एकदम से आए हैं. वो सामने से निकल के ऐसे गया, उसने उधर काटा, हमने राइट. तो जब भी दो एयरक्राफ्ट ऐसे आते हैं, दोनों को राइट होना होता है एंड निकलना होता है. तो उसने भी राइट मारा, मैंने राइट मारा. थोड़ा सा मैप खराब हुआ हमारा, बट वो उधर निकल लिया. एयरक्राफ्ट है लेफ्ट में 11 o'clock. डिसेंट टू 3500 कैप्टन. चलो डिसेंट, फास्ट डिसेंट. फास्ट करना है. हाँ. 4 फीट ऑन डिसेंडिंग. तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल हैं, और ये फ्लाइंग स्कूल का प्रैक्टिस एरिया है. टेक ऑफ लैंडिंग के अलावा भी बहुत चीजें प्रैक्टिस करनी होती है, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक और हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है. मुंबई पहुँच गए क्या? हाँ, मुंबई आ गए. मुंबई लाओ वड़ा पाव, चाय लाओ, चाय. गुजरात अच्छे से बनाना है अपने को. गुजराती थाली मेरे को बहुत पसंद है. गरबा भी करेंगे, ऐसे निकलते हैं. ओके, वी आर एंटरिंग गुजरात नाउ. गुजरात एंटर कर रहे हैं. कैप्टन चेक फ्यूल ठीक है. थोड़ा सा मूड खराब हो गया मेरा. एक्चुअली हमारा गुजरात फिर से अच्छा नहीं बना, पता नहीं क्यों. वहाँ पे जाके सिग्नल लूज हो जाता है, और वहाँ पे विंड्स बहुत ज्यादा है. पता नहीं यार, हमें तो थेपला, फाफड़ा, खाखरा, ढोकला सब इतना पसंद है, फिर हमारा अच्छा गुजरात बनता. अभी राजस्थान से निकल रहे हैं. यहाँ पे खाएंगे हम दाल बाटी चूरमा और मजे करेंगे, ऊँट की सवारी करेंगे. पूरा इंडिया का मैप होगा. अभी हम जहाँ जा रहे हैं, यहाँ ऊपर ब्रावो एयर स्पेस है, बिजी एयरपोर्ट है बहुत, तो उनका एयर स्पेस है, उसमें एंटर नहीं कर सकते. That's why we are descending now to 2500. हमारा मैप बन गया. हो गया डन. हाँ, हो गया. वापस घुमा लें. ये देखो टेम्पा डाउनटाउन है ये.
अगर पापा का मैसेज आ गया, इस टाइम पे इंडिया में रात हो रखी है, पापा बेचारे हमारी जगह ताकि वो लाइव देख सके। तो ये देखो हमारे इंतजार में बच्चे आए हुए हैं। जी लैंडिंग चेकलिस्ट Flaps up, carburetor heat off, tops off, landing lights off, without heat off as required. Okay. Trim for takeoff, transponder alt. After landing checklist complete. एकदम अमेजिंग। नॉर्थ ईस्ट अच्छा बना मैम, थैंक यू सो मच। आसमान में भारत इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत लोग इसको इंडिया में भी लाइव ट्राई करते हैं, इंडिया में रात हो रही है, बट थैंक यू सो मच। हमारे मॉम डैड फ्रेंड्स सब लोग ट्राई करते हैं, उन बच्चों ने भी ट्राई किया। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। हमने देखा नहीं है, जो ये लोग बता रहे हैं कि तुम्हें पता कि ये अच्छा बना है, तो जाके देखते हैं कैसा बना है। पता नहीं कैसा बना, बट एक्साइटमेंट है, लेकिन सार के अच्छा बना तो लग रहा है हाँ अच्छा बना होगा। लेट्स सी। ये देखो बच्चे आए हैं। कैसा बना? आप लोगों ने देखा है? सबने देखा है? अरे वाह, ये रहा। अरे गुजराती ठीक बना है मोटे, थोड़ा सा यहाँ से ऐसा हुआ लेकिन ठीक है यार। नॉर्थ ईस्ट भी सही बना है। ओ जान में जा रहा है, मुझे लगा ये जब छोटा था कि ये क्रॉस हो गया शायद नॉर्थ ईस्ट में, नहीं बट बच गया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। फ्लैग भी लेके आया, बहुत खूब है। फाइनली हमारा सपना अपने देश को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का हुआ सफल। आप लोगों ने बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी साथ दिया, या स्कूल के बच्चों ने साथ दिया, हमारे माता पिता ने साथ दिया, बहुत और लोगों ने, कई मेहनत लगी इसको एक बार ऊपर ले जाने में, बहुत लोगों की मेहनत लगी भारत के मैप को, सबसे बड़े नक्शे को बनाने में, और वो भी आसमान में। एंड स्पेशल थैंक्स टू मामा अर्थ, जिन्होंने हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। वर्गन और गजल जब उनके पास आइडिया लेके गए तो उन्होंने कहा कितनी भी हर्डल्स आए, अगर ये भारत की बात है तो आपको ये करना ही करना। मामा अर्थ की भी वैल्यूज अलाइन करती हैं। दे बिलीव इन टेकिंग द कंट्री टू न्यूअर हाइट्स। जितना भी वो प्लास्टिक यूज करते हैं उसको पूरा रिसाइकिल करते हैं, और 2025 तक है 1 मिलियन ट्रीज लगाने को प्लेज किया है। कार्बन पॉजिटिव करना है अपने देश को, और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से ही भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। बस ठान लीजिए कि अगर इस देश को कोई आगे लेके जा सकता है तो वो हम युवा पीढ़ी है। जय हिंद।